हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसे चली बच्चों ज़िंदगी? कैसे हो मेरे शेरों सब बढ़िया एकदम। आज यार हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं। आज हम एक 10 मिनट के अंदर ना जो हमारा लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन पार्ट है उसको समझने वाले हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो कोशिश करेगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो आप रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो वो आप कर पाओ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इसी का ऐसे ही एक 10 मिनट का वीडियो रिफ्रैक्शन के लिए भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी चाहिए, ह्यूमन आई के लिए भी चाहिए और आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए भी चाहिए कि नहीं। सिंपल सा 10 मिनट का वीडियो जहाँ पर मैं हर एक कॉन्सेप्ट को छूकर, हर एक डेफिनेशन को समझाते हुए, हर एक डेरिवेशन को करते हुए, हर एक फॉर्मूला को लिखते हुए चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। शुरू करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। तो भाई आज हम इन सारे टॉपिक्स पे गौर फरमाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि भाई सिंपल सा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, पार्ट्स ऑफ मिरर है, इमेज फॉर्मेशन विद स्फेरिकल मिरर्स है, मिरर फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन। इन सारे टॉपिक्स पे हम गौर फरमाएंगे थोड़ा सा। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका कॉन्सेप्ट, और इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू मिस आउट टेलीग्राम चैनल। 12 आवर्स के अंदर आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स डाल देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हम करते रहेंगे भाई आप लोगों के लिए। चलिए, लेट्स लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन पार्ट। सो वंस वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट वी रियली अंडरस्टैंड कि भाई जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो मान लीजिए कि आपका कमरा है और कमरे में लाइट बंद हो गई। ठीक है, कमरे में लाइट बंद हो गई तो क्या होगा? आपको कुछ दिखेगा नहीं। अब मान लो कि उस कमरे में एक छोटा सा बल्ब है, उस बल्ब को आप ऑन कर देते हो, है ना। उस बल्ब को आप ऑन कर देते हो, तो जैसे आपने ऑन किया उस बल्ब को तो क्या हुआ? अचानक से बल्ब जली और बल्ब से रोशनी आने लगी। और जैसे ही बल्ब की रोशनी आपकी आंखों में पड़ी आपको चीज़ें दिखने लग गई, है ना। तो डायरेक्टली जब सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे कि बल्ब है, जब रोशनी आती है आपको दिख जाती है। लेकिन जैसे ही बल्ब ऑन है उसके आसपास वाला जो दीवार था, जो टीवी है, जो सोफा है, वो सभी दिखने लग जाता है। वो क्यों दिखता है? उनका वो तो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। वो दिखने कैसे लग जाती है? वैसे सारी चीज़ें कैसे दिख जाती है? तो वो दिखती है हमें बिकॉज जो रोशनी बल्ब से आ रही है वो आपके ऑब्जेक्ट्स पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर आती है। तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि भाई सिर्फ आप अपने आंखों से देखते हो। बिल्कुल गलत है। आप अपने आंखों से, रोशनी की वजह से और रोशनी के वजह से जो होने वाली रिफ्लेक्शन है उनके थ्रू भी देखते हो। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन इज। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। लाइट रे आई, टकराई और वापस गई और आपकी आंखों में आई तो आपने उस चीज़ को देखा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हम कहते हैं रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक लाइट आ रही है, जो लाइट आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, या तो आईआर कह सकते हो। आप क्या कहते हैं? हम इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, आईआर कह सकते हो। उस पॉइंट पे जब पड़ रही है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट से हम एक नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे सरफेस का तो उसको नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो लाइट रे टकराने के बाद बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और आप इसको आर आर भी कह सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है। हमेशा याद रखना कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम कहते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। बहुत सबसे कॉमन, सबसे फेमस लॉ। सेकंड है जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे एक्ट करते हैं, ये इधर उधर नहीं जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चीज़ को याद रखना। ठीक है बेटा। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसके बाद बात करेंगे भाई रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर की। जो आपका नॉर्मल मिरर है, जो आप हर दिन उसको देखते हो, तो जब आप देखते हो तो फिर आपको पता है कि भाई उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहले भाई वो इमेज वर्चुअल है क्योंकि वो इमेज के पीछे बनती है, और इमेज जैसे आप सीधे खड़े हो इमेज भी सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, अपराइट बनती है, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी कि आपकी जो हाइट है, आपका इमेज का भी उतना ही हाइट होता है, तो ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। तीसरा, आपका जो इमेज है वो मिरर के पीछे बना हुआ है, और आपका जो इमेज का डिस्टेंस, आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, आप जितने दूर खड़े हो मिरर से उतना ही दूर आपका इमेज भी बनता है मिरर के अंदर, है ना। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ अ प्लेन मिरर। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका राइट मिरर का लेफ्ट होता है और मिरर का लेफ्ट आपका राइट होता है, विच इज बेसिकली लैटरल इन्वर्जन। लैटरल का मतलब होता है साइडवेज, इन्वर्जन का मतलब हो जाता है उल्टा होना, यानी कि साइड्स उल्टे हो गए, तो लैटरल इन्वर्जन उसको कहते हैं। आपका राइट उसका लेफ्ट और उसका राइट आपका लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गई प्लेन मिरर की बात। अब स्पेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर में डिफरेंस क्या है?
प्लेन मिरर को प्लेन मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है। और स्पेरिकल मिरर को स्पेरिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं, वो कर्व्ड होते हैं। जैसे कि आपका स्पून होता है, स्पून का जो पीछे वाला भाग है आपका इमेज जो है सीधा देता है, आपने रखा वो जो सीधा देगा, लेकिन जो सीधा भाग है, जो सामने वाला भाग है स्पून का, वो आपको उल्टा इमेज देता है। यस तो एक ही स्पून आपको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज देता है, वही ब्यूटी है आपके शेप्स की। तो जो शेप बल्ज्ड आउट है, स्पून का जो पार्ट जो बल्ज्ड आउट होता है, और जो भी स्पेरिकल मिरर जो बल्ज्ड आउट होती है, फ्लेक्स्ड आउटवर्ड होता है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? फ्लेक्स्ड आउट, कॉन्वेक्स, फ्लेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और वैसे ही जो कॉनकेव मिरर होता है, जो स्पून का केव वाला पार्ट होता है, गुफा वाला पार्ट होता है, कर्व्ड वाला पार्ट होता है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कैसे याद रखोगे? केव बनाता है, गुफा बनाता है, तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ मिरर हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर वो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, कॉनकेव मिरर वो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे हम आगे जाएंगे, बात करेंगे पार्ट्स ऑफ मिरर की। अब ये मिरर बनते कैसे हैं? ये सारे जो मिरर होते हैं ना भाई, वो एक ग्लास का पार्ट होता है, एक बड़े स्पेरिकल ग्लास का भाग होता है कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। उस ग्लास में से अगर आप काट के एक पीस निकालोगे, कर्व निकालोगे, तो और उसके एक साइड पे पेंट कर दोगे सिल्वर कलर का, तो वो मिरर बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मिरर का ये जो कर्व्ड आउट पार्ट है वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन गया, है ना। अब इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का भाई पार्ट्स कौन कौन से हैं? बहुत सिंपल तरीके से समझेगा इस चीज़ को। अब जैसे मैंने कहा, ये सारे मिरर्स एक स्पीयर से बने हुए हैं, एक स्पेरिकल ग्लास से बने हुए हैं। उसका एक सेंटर होगा, उस स्पीयर का एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्पीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वैसे ही क्योंकि उस स्पीयर का एक सेंटर है, तो स्पीयर का एक रेडियस भी होगा, है ना, रेडियस भी होगा। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आपका मिरर का भी एक सेंटर होगा। वो मिरर का सेंटर क्या होता है भाई? मिरर का सेंटर को हम कहते हैं पोल। दोनों मिरर के सेंटर में पोल्स होते हैं, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द पोल। अब पूरे मिरर के जो सरफेस होती है, जितने एरिया से वो बेसिकली रिफ्लेक्शन देता है, उसको हम अपर्चर कहते हैं। सो द एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। And the imaginary axis that passes through the pole and the center of curvature of the mirror is called as the principal axis. वो क्या कहते हैं, एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर गुजरते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं फोकस की। आपका जो ये कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर आपका एक इसके अगर हम ऊपर पैरेलल रेज डाल देते हैं ना, अगर हम पैरेलल रेज डालते हैं, तो कॉनकेव मिरर सारे पैरेलल रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द फोकस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज करता है, जिसको हम कहते हैं फोकस। जो पॉइंट पे सारी लाइट रेज फोकस हो रही है, उसको हम फोकस कहते हैं। और इसी वजह से कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यही सेम चीज़ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली होती है उल्टी छतरी, और कॉनकेव मिरर होता है सीधी छतरी। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। कॉन्वेक्स मिरर होती है सीधी छतरी। आपने अपने छाता सीधा उठाया, बारिश गिरेगी तो क्या होगा भाई? उस कॉन्वेक्स शेप की वजह से पानी छाते से टकराकर बाहर चला जाएगा, है ना, तो डाइवर्ज हो जाता है उसमें पानी। तो कॉन्वेक्स मिरर से डाइवर्जिंग मिरर, उसका फोकस जो है मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है। लेकिन कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर उल्टी छतरी होती है, उसमें पानी जमा हो जाती है, अगर पानी गिरे तो जमा हो जाएगी एक बकेट जैसे, है ना, तो उसमें पानी कन्वर्ज होती है, तो इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और उसका फोकस सामने बनता है। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये बन जाता है, जहाँ पे हम कहते हैं F इज इक्वल टू R/2, है ना। आपका जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली आधे पे बनता है। ठीक है बेटा, तो इन सारी चीज़ों को समझ में आ गया, यही सारी चीज़ें याद हो गई, तो बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर की इमेजेस क्या क्या होते हैं, जल्दी समझते हैं इस बात को। कॉनकेव मिरर बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बनाता है, जो आपको याद रखनी है, जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है, सबसे पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज फोकस पे बनता है, इमेज रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश बनती है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, जब अभी हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाएंगे एक स्टेप कर, तब आपका इमेज बनती है बिटवीन C एंड F, और इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, थोड़ा सा बड़ा लेकिन अभी भी छोटा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो इमेज आपका रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज बनती है, बिल्कुल नहीं भूलना इसे। ये एक लौता इमेज पोजीशन है जहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है। और जब आप ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F होता है तो इमेज आपकी बियॉन्ड C बनती है, और इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो आपका इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज बनता है, अभी बड़ा होने लग जाता है आपका इमेज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इट इज फॉर्म्ड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। और जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है,
तब एक लौता केस है जब आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये जो इमेज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करोगे एज VEEV, क्योंकि ये बनाता है वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, एक लौता केस कॉन्केव मिरर का जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज़ को। कॉन्वेक्स मिरर का सीन बहुत सिंपल है। कॉन्वेक्स मिरर कहता है कि भाई आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो मेरे सामने, मैं तो हमेशा इमेज बनाऊंगा मिरर के पीछे बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ही बनती है, और इसी वजह से आपका इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। और आप देखोगे वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट है, और आप देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिश्ड है। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, बिल्कुल नहीं भूलना। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन का शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको सिखाया हुआ है प्लीज याद रखिएगा, पंत। ठीक है, अब ये ऋषभ पंत, सौरभ पंत या तो इंग्लिश में पैंट हो सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर आप सबसे पहले याद रखना कि साइन कन्वेंशन में आप सारे मेजरमेंट, चाहे वो मिरर हो, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, आप सारे मेजरमेंट पोल से लोगे, सारे मेजरमेंट्स दोनों तरफ आप पोल से मेजर करना है। दूसरी चीज, अगर आप ऑब्जेक्ट के तरफ, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट से दूर मेजर कर रहे हो, यानी कि अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, ए स्टैंड्स फॉर अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से अवे मेजर कर रहे हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करनी है, और अगर आप किसी भी वैल्यू को टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हो तो उसको नेगेटिव अज्यूम करनी है। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, तो पंथ का मतलब ये हो गया। तो अगर आप, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैं मेजर करूंगा तो पोल से मैं टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट मेजर करूंगा तो यू मेरी हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब जैसे वर्चुअल इमेज यहाँ राइट पे बनता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर पोल से इस तरफ मेजर करूँगा तो मैं ऑब्जेक्ट से दूर मेजर कर रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव लूंगा। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट के तरफ मेजर करते हो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट से दूर मेजर करते हो तो पॉजिटिव। फिर आती है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। फिर आती है मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, विच इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला बन जाती है -v/u, भी एक एडिशनल फॉर्मूला है, जहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन आपको याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो रियल इमेज होती है ना, तो वो रियल इमेज होती है, भूलना नहीं है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो फिर वो वर्चुअल इमेज होती है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है तो वो डिमिनिश्ड इमेज होती है। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होता है तो वो सेम साइज इमेज होती है, और मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो एनलार्ज्ड इमेज होती है। सिंपल सा फॉर्म, सिंपल सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ बच्चों, आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड इट। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई इस पूरे सेशन का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, विद इन 12 आवर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसा ही वीडियो पूरा रिवाइज करते हुए 10-10 मिनट का रिफ्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए, ह्यूमन आई के लिए चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सिंपल भाषा में चीज़ों को रखी हुई है, मैंने हर एक डेफिनेशन, हर एक डेरिवेशन, हर एक फॉर्मूला को टच कर दिया है। सारे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे थे वो मैंने बता दिए यहाँ पर। तो बताना कैसा लगा आपको ये सेशन इन दी कमेंट्स। मिलते बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस इज अभिषेक, पीस।